हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम लोग करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी सेकेंड सेमेस्टर का यूनिट 3 का फर्स्ट बुलेटिन, ट्रांजैक्शन ऑफ कंटेंट्स एंड लर्निंग असेसमेंट इन इंग्लिश। इसका पूरा डिटेल में मैं एक बार रीड कर दे रही हूँ। ट्रांजैक्शन ऑफ कंटेंट्स एंड लर्निंग असेसमेंट इन इंग्लिश, ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोज, detailed and non-detailed poetry, grammar and composition lessons, approaches, methods and strategies। तो इस टॉपिक पे हम लोग करने वाले हैं आज पढ़ाई। ठीक है, तो आप देखिए ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोज। व्हाट इज ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोज? Prose can be taught in two forms: detailed prose, line by line explanation, and non detailed prose, only theme. Example: teaching Ruskin Bond story, The Eyes Are Not Here. Steps: introduction, reading, explanation, questions, moral, discussion. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोज जो है वो टू फॉर्म्स में पढ़ाया जा सकता है, डिटेल्ड प्रोज एंड नॉन डिटेल्ड प्रोज। मतलब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन या तो सिर्फ थीम बताया जा सकता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ऑब्जेक्टिव क्या है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग प्रोज? ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव है प्रोज पढ़ाने का। सी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोज क्या होता है? व्हाट इज़ प्रोज? आई थिंक ये तो सबको ही पता होगा कि प्रोज क्या होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव है प्रोज का कि डेवलप करना लैंग्वेज एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द पैसेज एंड ग्रैप्स इट्स मीनिंग। आप लिख सकते हैं टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द पैसेज बाय साइलेंट रीडिंग। बच्चों में इमेजिनेशन पावर को डेवलप करना, बच्चों में रीडिंग राइटिंग को वो एन्जॉय कर सके, उनके एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी को एनरिच करना। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस द आइडियाज ऑफ द पैसेज ओरली एज ऑल्सो इन राइटिंग। टू enable the students to read English passage loudly with correct pronunciation, stress, intonation, pause and articulation of voice. To enable the students to get the knowledge contained in the passage. To enable the students to develop authority over language. To develop interest in wide reading. तो ये बहुत ही important part है प्रोज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग प्रोज। तो ये ऑब्जेक्टिव्स होता है प्रोज पढ़ाने का। तो ट्रांजैक्शन ऑफ प्रोज के बाद अब आता है ट्रांजैक्शन ऑफ पोइट्री। पोइट्री टीचिंग इन्वॉल्व्स रिथिम, इमेजिनेशन एंड एप्रिसिएशन। एग्जाम्पल वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स। इसमें हम क्या पढ़ाएंगे? जब पढ़ाएंगे तो उसके नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, रिसाइट करेंगे रिथिम के साथ, एक्सप्लेन करेंगे इमेजरी एंड टॉक अबाउट जॉय इन नेचर। ग्रामर एंड कॉम्पोजिशन लेसन्स है नेक्स्ट। ग्रामर शुड बी टॉट इन कॉन्टेक्स्ट, नॉट जस्ट रूल्स। कॉम्पोजिशन डेवलप्स राइटिंग स्किल्स। ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि ग्रामर हमें कैसे ट्रांजैक्ट करना है क्लास में। ट्रांजैक्शन मतलब कि अपना नॉलेज देना और फिर बच्चों से भी पूछना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, जैसे टीचिंग पास्ट टेंस विद सेंटेंसेस लाइक आई प्लेड यस्टरडे एंड शी वेंट टू स्कूल। ओके, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, उसके क्या मेथड्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ग्रामर के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन दी सेंस कि आपके ग्रामर पे आपका कमांड होना चाहिए। अगर ग्रामर पे कमांड नहीं है तो ऑब्वियसली आप रॉन्ग बोलेंगे। ठीक है, सो यू शुड हैव द कमांड ऑन योर ग्रामर पार्ट। सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ग्रामर? ग्रामर क्या है? ग्रामर एक पढ़ाई है। ग्रामर इज़ द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स। It is the theory of a language. Every language has its own grammar. Grammar occupies one important place in the describing of a language. देखिए दो तरह के ग्रामर होते हैं, एक फंक्शनल ग्रामर और एक फॉर्मल ग्रामर। टाइप्स ऑफ ग्रामर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रामर। व्हाट आर दे? फॉर्मल ग्रामर
Formal grammar is taught in the formal way. It is called the prescriptive grammar. It deals with definitions and rules of language. It has a set of rules. Functional grammar. This is also called as incidental grammar. This type of grammar is learned unconsciously while learning the language. This type of grammar holds the view that language is growing and so change is inevitable. देखिए ग्रामर पढ़ाने का दो तरीका होता है, एक डिडक्टिव मेथड होता है एंड द अनदर वन इज इंडक्टिव मेथड. ओके, देयर आर टू मेथड्स ऑफ टीचिंग ग्रामर. One is inductive method, the other is deductive method. Now, what is deductive method? Deductive method, in deductive method, the teacher tells the rules and the children apply those rules while learning sentences. But in inductive method, the teacher gives examples to the students. Out of the examples, the rule is induced. So inductive method is used at the early stage, then deductive method is used for mature students. But inductive method is better for teaching grammar. ठीक है, ग्रामर पढ़ाने का जो प्रोसेस इंडक्टिव मेथड का वो ये है कि इंडक्टिव मीन्स टू प्रोसीड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस टू लॉ, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. फॉर टीचिंग ग्रामर इंडक्टिवली द फॉलोइंग स्टेप्स आर यूज्ड: presentation of examples, analysis of examples, generalization, verification of the rules practice. Now, what is presentation of examples? The teacher presents the illustrations in a systematic way ordered so that they may lead to a generalization. For example, if the teacher wants to teach how active is changed into passive voice, he writes the following sentences on the board. Okay, जैसे कि example मैं बोलती हूँ. The man taught a book. A book was bought by the man. Ram ate an apple. An apple was eaten by Ram. Sita told a story. A story was told by Sita. अब एग्जाम्पल्स को कैसे आप एनालिसिस करेंगे? The teacher helps the pupils to analyze the two types of sentences. He asks them to point out the subject, verb and predicate. The student is asked to compare the position of the subject and object in both the types of sentences. Then he asks them to point out the change in verbs. Then he asks the students to bring out all the changes in the second type of sentences. Generalization. When the students understand the changes, they come to the generalization, which is as follows. पहला है the object becomes the subject becomes the object and is preceded by the preposition by. The form of the verb from past changes to past participate. रूल्स को कैसे वेरीफाई करेंगे? टीचर प्रेजेंट करेगी बहुत सारे एग्जाम्पल्स रूल्स को वेरीफाई करने के लिए. रूल्स क्या होते हैं? जब स्टूडेंट्स पॉइंट आउट कर देते हैं चेंजेस को, तो टीचर हैज़ टू टेल देम दैट दीज चेंजेस फॉर्म द रूल्स फॉर चेंजिंग द एक्टिव इनटू पैसिव. प्रैक्टिस क्या होता है? द टीचर गिव्स देम एम्पल प्रैक्टिस बाय आस्किंग देम टू गिव एग्जाम्पल्स एंड द चेंज फ्रॉम एक्टिव इनटू पैसिव एंड वाइस वर्सा. आई होप इट इज़ क्लियर फॉर एवरी वन. ठीक है, पर मैं एक बार आपको कुछ नोट्स दे रही हूँ, वो जैसे ग्रामर का रहेगा, प्रोज का रहेगा, तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा मैं जो भी एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो इसके अप्रोचेस क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं? अप्रोचेस में स्ट्रक्चरल, कम्युनिकेटिव मेथड्स, ट्रांसलेशन, डायरेक्ट, बाइलिंगुअल, कम्युनिकेटिव. तो कल तो हम लोग कम्युनिकेटिव मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बाइलिंगुअल एंड कम्युनिकेटिव मेथड पे हम लोग बात कर चुके हैं, स्ट्रक्चरल पे नहीं किए हैं. ठीक है, तो अप्रोचेस में बहुत अलग अलग अप्रोचेस होते हैं. स्ट्रक्चरल अप्रोच, कम्युनिकेटिव, सिचुएशनल, ओरल, ह्यूमैनिस्टिक, नेचुरल. अभी हम लोग कल डिस्कस तो किए ही थे, बट अभी फिर से डिस्कस कर लेंगे हम लोग कि स्ट्रक्चरल क्या होता है. ठीक है, तो हम लोग इसमें स्ट्रक्चरल ही एक ऐड करते हैं, ऐसे तो और भी है, बट आई थिंक कि सेकेंड सेमेस्टर के लिए अभी स्ट्रक्चरल ठीक है. आपको स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है वो मैं बता दे रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, अप्रोच क्या होता है आप ये समझिए, दैट व्हाट आर अप्रोच. ओके, अप्रोचेस क्या होता है? आई नो ये तो सबको पता होगा कि अप्रोचेस क्या होता है. It is a set of correlative assumptions dealing with the nature of language and the nature of teaching and learning. An approach is
Axiomatic. It describes the nature of the subject matter to be taught. It states a point of view, a philosophy, an article of faith, something which one believes but cannot necessarily prove. It is often unarguable, except in terms of effectiveness of methods which grow out of it. अब मैं आप लोगों को शो कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं और फिर नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, अप्रोच क्या होता है, मेथड क्या होता है, आप पॉज करके इसे लिख सकते हैं। It is an overall plan for the orderly presentation of language material, no part of which contradicts and all of which is based upon the selected approach. That is, the method is procedural. Technique क्या होता है? It is implementational, that which actually takes place in a classroom. It is a particular trick, stratagem, or contrivance used to accomplish an immediate objective. Techniques must be consistent. Technique, it is implementation that which actually takes place in a classroom. It is a particular trick, stratagem, or contrivance used to accomplish an immediate objective. Techniques must be consistent with a method and therefore in harmony with an approach as well. तो अप्रोचेज ऑफ टीचिंग इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल अप्रोच। देखिए, English has been taught by using different techniques from time to time. As a structural approach is one which stands and lasts for a long time. It benefits all concerned with the teaching learning of English. It is the outcome of extensive researches made in the field of English as a foreign language. Minon and Patel point out that mastery of structure is more important than the acquisition of vocabulary. Structures are tools of language. There are about 275 essential language patterns, otherwise known as structures. The structural approach is based on certain assumptions. A language is primarily a spoken thing. Every child learns to speak and understand before he learns to read and write. Language learning is a habit forming process. No one will learn a language by rules but by constant practice. Only through repetition of countless correct sentences can we learn to speak or write language correctly. The true unit of language is not the word but the word group. Word order is fixed in English, unlike in some of our Indian languages. A change in word to order in a sentence changes the meaning completely in English. To make a statement, the arrangement of words should be SVV. Krishna is walking. Here the verb follows the subject. To put a question, the arrangement should be VSV. The subject follows the verb. These different arrangements or patterns of words are called structures. जैसे हम एग्जांपल्स देख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स के, इतना एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, वर्ब, ऑब्जेक्टिव। वी बॉट बुक, शी प्लेड हैक हॉकी। VOS में है इज ही अ टीचर, आर यू सुनीता। SVO नेगेटिव, ही इज़ नॉट अ टीचर, यू आर नॉट सुनीता, इट इज़ नॉट अ फ्लावर। नॉट है नेगेटिव हो गया। VOS नेगेटिव, इज ही नॉट अ टीचर, आर यू नॉट सुनीता, इज इट नॉट अ फ्लावर। देखिए, स्ट्रक्चर का पैटर्न्स होता है डिफरेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स और पैटर्न्स होता है। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। सेंटेंस पैटर्न्स, द सेंटेंसेस मे बी ऑफ डिफरेंट डिजाइंस, नेमली ही गोज टू स्कूल, ही इज़ अ गुड फ्रेंड, डिड ही गो टू स्कूल, इज ही अ थीफ, ही हैज़ एक्सेप्टेड माई प्रपोजल। ठीक है, तो इसमें पहला सेंटेंस पैटर्न्स होता है। फिर होता है आपका फॉर्मूला, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड रेगुलरली ऑन सर्टेन ओकेजन्स, एग्जाम्पल गुड इवनिंग, थैंक यू, दैट्स राइट, मेंशन नॉट, एक्सक्यूज मी, एक्सेट्रा। फ्रेज पैटर्न्स में क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बॉल इज़ अंडर द चेयर,
idioms में क्या आएगा? Group of words that must be taught as a whole and not as separate ones. Life is not a bed of roses. You must get it done by hook or crook. Principles of structural approach देखिए. Importance of speech, formation of language habits, pupils' activity, mastery of structures, meaningful situations, teaching of one item at a time. Importance of speech. Speech helps the pupils in fixing up the subject matter in minds. So more stress is laid on the speaking of language. Formation of language habits. It gives a lot of drill work in order to fix up the structures in the minds of the learners, because learning of a language is a habit formation process. Pupils activity. It creates interest as the best teaching learning takes place if both the teacher and the pupils are actively involved. This approach takes care of it. Mastery of structures. This approach laid emphasis on the mastery of structures as it gives an effective learning of the language. Meaningful situations. In order to make the pupils learn the structures very well, the teacher is expected to create the meaningful situations in this approach. Teaching of one item at a time. In structural approach, only one item will be taken up at the time for teaching so that the pupils may grasp it well. अब हम इसके मेरिट्स करेंगे और डिमेरिट्स पढ़ेंगे. ठीक है, मेरिट्स क्या होता है और डिमेरिट्स क्या होते हैं. मेरिट्स पे आते हैं. Because of lot of oral work, the pupils get more opportunities practice the use of the language. The difficulties of the pupils can be removed then and there. Language learning becomes lively and real. It creates suitable environment in the class for learning a foreign language. It gives command over the language as there are more opportunities to the pupils to express the ideas, feelings and experiences. ठीक है, ये है मेरिट्स. तो इसके टोटल कितने मेरिट्स हैं? 7 मेरिट्स हैं. अब हम देखेंगे प्रैक्टिस ऑफ लैंग्वेज इन अ गिवन सिचुएशन इन इज एम्फेसाइज्ड सो द पीपल्स कैन retain in their minds whatever is acquired by them. This approach only fulfills the fourfold aims of language learning. Demerits. Some critics say that the teacher cannot successfully teach prose, poetry and composition. The present curricula is not suitable to follow this method. अपना काम था तो निकल गए. फोन नहीं रहेगा कल नोट का काम तो नहीं रहेगा, बहुत सारा काम रहता है. मुझे पता है दुनिया में कभी तो सब अकेले देखना पड़ता है. नहीं बर्तन है कल्पना, आप ही नहीं नंबर आके आपको फ़ोन करेगा. ठीक है ना, आप 7:30 तक आ जाइएगा. हाँ 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 ठीक है. आप एक बार आने से पहले ना कल्पना एक बार फ़ोन कर लीजिएगा. हाँ sorry for disturbance, sorry so much. So let's come to learning assessment in English. सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बीच में फ़ोन आ गया था. मैं फ़र्स्ट टाइम फ़ोन को कट भी की बट फिर से फ़ोन आ गया. हाँ, तो हम लोग हैं 5th पॉइंट में और वो है लर्निंग असेसमेंट इन इंग्लिश. ठीक है, लर्निंग असेसमेंट इन इंग्लिश में है आपका असेसमेंट चेक स्टूडेंट्स प्रोग्रेस. ऑब्वियसली आप इवैल्यूएशन करेंगे, टेस्ट लेंगे, असेसमेंट करेंगे तो स्टूडेंट्स का क्या प्रोग्रेस है ये पता चलता है, जिसे हम इवैल्यूएशन भी कहते हैं. असाइनमेंट वगैरह देना. टाइप्स फॉर्मेटिव, क्लास टेस्ट, असाइनमेंट्स एंड समेटिव फाइनल एग्जाम्स. एग्जाम्पल लेसन टॉपिंग बाय वोट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग.
स्टेप शो स्नोई वुड्स पिक्चर, recite poem, explain lines, student activity draw, write, ask why does the poet say he has promises to keep। ठीक है, ये है आपका। और अभी मैं कंटिन्यू करूँगी वीडियो, जिसमें आपको ये असेसमेंट्स में, जैसे कि यहाँ पे असाइनमेंट, फॉर्मेटिव टेस्ट, समेटिव, ये सब है। तो ये सब का मैं आप लोगों को कुछ कंटेंट दे दूँगी, और इसके साथ जो स्टार्टिंग में था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग प्रोज, उसका मैं कुछ कंटेंट आप लोगों को दे दूँगी। उसके बाद फिर जाके जो लैंग्वेज टीचिंग का है, ग्रामर टीचिंग का है, उसका कुछ कंटेंट मैं दे दूँगी। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू होता है।